देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं। अब पार्टियां राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, इन 3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में एक तरह से चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश भी कर दिया है। उनके भाषण से एक ये संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार किस ट्रैक पर चलेगा और जो अमित शाह ने कहा वह सच से कितना जुड़ाव रखता है, इसकी भी हम बात करेंगे। अमित शाह ने जो महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन है MVA, उसे एक तरह से औरंगजेब फैन क्लब बताया और याकूब मेनन, जाकिर नाइक, कसाब, इन सब का जिक्र भी उनके भाषण में आया। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। PFI को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। इसे लगता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार भी हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमे बिना नहीं रह पाएगा। अमित शाह ने अजमल कसाब को बिरयानी खिलाए जाने की बात का हवाला देकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। आपको बता दें कि अजमल कसाब के बारे में उज्ज्वल निकम ने एक बार कहा था कि उसे जेल में बिरयानी खिलाई जाती थी। हालांकि निकम ने बाद में अपने इस बयान से इनकार किया था और निकम आज की तारीख में भाजपा में हैं और भाजपा ने उन्हें महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव भी लड़ाया था। हालांकि वो हार गए थे। पूनम महाजन का टिकट काट कर उनको दिया गया था, वो जीत नहीं पाए। एक बात और जो अमित शाह ने उठाई वो है औरंगाबाद का नाम बदले जाने का मुद्दा। उन्होंने कहा कि MVA सरकार तो औरंगाबाद का नाम तक नहीं बदल पाई जब वह सत्ता में थी। हालांकि इससे जुड़े अगर तथ्य की बात करें तो ये था कि उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी तो उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया था कि इसका नाम बदला जाएगा, लेकिन ये डिसीजन लेने के कुछ ही देर बाद उन्होंने पदत्याग कर दिया था और इसके बाद फिर एकनाथ शिंदे की सरकार बनी और जब सरकार बनी तो कुछ दिन बाद शिंदे सरकार ने ये फैसला लिया औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला 29 जून 2022 को उद्धव सरकार की कैबिनेट ने लिया था, जिसके बाद कि उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और यह फैसला अमल में नहीं आ सका। शिंदे सरकार आई तो उसका कहना था कि यह फैसला तब लिया गया जब उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत में नहीं थी, इसलिए यह फैसला अवैध है और 16 जुलाई 2022 को शिंदे सरकार ने यह फैसला लिया। अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर देता हूं, चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जो अब पार्टी टूट गई है और
उन्हीं की पार्टी से निकलकर अजित पवार अब महाराष्ट्र की सत्ता में है और बीजेपी उस सरकार में साझीदार है। एक बात यहाँ गौर करने लायक है, जब अजित पवार शरद पवार से अलग नहीं हुए थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनसीपी जो है 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले करने वाली पार्टी है और उन्होंने एक के बाद एक घोटालों के नाम भी गिनाए थे। लेकिन उनके इस भाषण को एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि अजित पवार शरद पवार की पार्टी से अलग हुए और बीजेपी ने उनके साथ सरकार बना ली। अजित पवार के भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी अब कोई बात नहीं करती है, शरद पवार अभी भी निशाने पर हैं। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद अलग हुए धड़ों से के साथ बीजेपी आज सत्ता में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब इस गठबंधन के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी तो उसे अच्छे नतीजे नहीं मिले। हालांकि चुनाव के पहले जाहिर है सब लोग करते हैं, तो बीजेपी के नेता भी यह दावा कर रहे थे कि हमें जो है काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन असल परिणाम आए तो वैसा नहीं हुआ। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए भी अब अमित शाह ने ऐसा ही दावा किया है कि यह परिणाम जो है काफ़ी अच्छा होगा, बीजेपी के पक्ष में होगा और उनके गठबंधन के पक्ष में होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए उस तरह के परिणाम लाने वाले होंगे जिस तरह का वह दावा कर रही है।